सिखाऊंगा आप लोगों को किसी भी संख्या का घनमूल या क्यूब रूट निकालना। तो जिस तरीका से वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या को 2 बार गुणा करना, घन का मतलब क्या होता है किसी भी संख्या का 3 बार गुणा करना। तो इसका उल्टा क्या होगा, घनमूल होगा। घनमूल निकालने का मतलब होता है ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 3 बार गुणा करने पर प्राप्त या दी गई संख्या प्राप्त हुई है। तो हम उस संख्या का मूल माने होता है जड़। अब हमें जैसे दिया गया कुछ दिया गया 8 का घनमूल ज्ञात करना, इसको हम ऐसे लिखते हैं 8 क्यूब रूट ऑफ 8। ठीक है, 2 तरीके से लिख सकते हैं या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 की घात 1/3। ठीक है, अब 8 का अगर हमें घनमूल निकालना है, 3 यहां है, इसका मतलब हमें 3 के जोड़े बनाना है। तो 8 के अगर हम देखें 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 2। तो ये हो गया क्यूब रूट ऑफ 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 2 के कितने जोड़े बने, 3। इस 3 जोड़ा बनने से ये हमारा 1 2 बाहर आ गया, ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन ये हुआ कैसे, देखो मैंने सबसे पहले आपको बताया था किसी भी संख्या का अगर क्यूब रूट है तो इसका मतलब होता है इसकी घात 1/3 बताया था। अगर हमारा यहाँ आया, हमारा जो आंसर क्या है यार 3 रूट और 2 की घात 3 आया, यही तो आया है। तो हम क्या करेंगे 2 की घात 3 और कोष्टक में कितनी घात आएगी इसकी 1/3 या, और 2 की घात 3 गुणा 1/3। 3 से 3 कट गया, क्या आया आंसर बराबर क्या आया 2। इसका मतलब 2 एक ऐसी संख्या है जिसका आपस में 3 बार गुणा करने पे क्या आया 8 आया। तो इस तरीके से सवाल कर लेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे घनमूल निकालना या क्यूब रूट निकालना, किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालना। तो किसी भी संख्या का क्यूब रूट का मतलब होता है या घनमूल का मतलब होता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 3 बार गुणा करने पर जो दी गई संख्या वो प्राप्त हुई है। समझ में आया? जैसे कहीं लिखा है 7 2 9। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका आपस में 3 बार गुणा होने पर 729 प्राप्त हुआ है ना। अब घनमूल का चिन्ह क्या होता है, ये क्या होता है रूट या वर्गमूल का चिन्ह होता है, इसी के ऊपर बाहर क्या लगेगा 3। तो अगर हमें 729 का घनमूल ज्ञात करना है तो कैसे लिखेंगे, इसके अंदर 7 2 9, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे 7 2 9 की घात 1/3। इससे पहले मैंने जब स्क्वायर पढ़ाया था, वर्गमूल पढ़ाया था, चिन्ह ये है। और इसका मतलब क्या होता है किसी की घात 1/2। क्यों होता है 1/2, क्योंकि किसी वर्ग का उल्टा क्या होता है वर्गमूल। वर्ग का मतलब होता है उसकी घात 2, तो उसका उल्टा हो गया। ऐसे ही घन का उल्टा क्या होता है घनमूल। अगर मान लीजिए x की घात 3 का मतलब क्या है x का घन निकालना, और इसका उल्टा क्या हो गया x की घात 1/3। ये घन है और ये क्या है घनमूल। ठीक है, अब अगर 7 2 9 का घनमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 9 का गुणा 3 बार अगर हम करेंगे तो क्या आएगा 729। ठीक है, अब 9 की घात 3 गुणा 1/3 और 3 से 3 कट गया, क्या है 9। इसका मतलब क्या है कि 9 का अगर आपस में 3 बार गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 729 प्राप्त होगा। तो समझ में आया घनमूल क्या होता है? यस सर। देखो अब जो हम घनमूल निकालेंगे 5.832 का हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो अगर कोई ऐसी संख्या आ जाए जिसमें दशमलव पड़ा हो तो हम क्या करेंगे 5.832। सबसे पहले मैंने बताया था अगर किसी भी संख्या को 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या उस संख्या में कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता ना। सबसे पहले हम 1 लिखा, इसके बाद दशमलव के बाद कितने अंक हैं 3, 1 2 3, तो हम 3 शून्य लगा लेंगे 1 2 3। जैसे ये 3 शून्य लग जाएगा यहां से दशमलव हम हटा देंगे।
अब इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 5832 5832 बटा 1000 का क्यूब रूट। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले बताया था 5 8 3 2, इसका क्या निकालेंगे, गुणनखंड। 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 और ये होगा 32 हो गया, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जा रहा है, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 2 9 18, ठीक है। इसके बाद फिर 2, अब किससे आ रहा है, 3 से जाएगा, 2 से, जब 2 से नहीं जाएगा तो किससे देंगे हम, 3 से, 3 से नहीं जाएगा तो 5 से देंगे, 5 से जब भाग जाना बंद हो जाए तो किससे देंगे, 7 से, 7 से जब भाग जाना बंद हो जाए तो किससे देंगे हम, 11 से। जो अभाज्य संख्या होती हैं उन्हीं से भाग देते हैं गुणनखंड बनाने के लिए, ठीक है। अब 3 से भाग का नियम मैं पहले बता चुका हूं, तीनों संख्याओं को जोड़ा, जोड़ के देखा उसका भागफल 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। 7 2 9, 9 और 9 18, 18 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये संख्या 729 से डिवाइड होगी 3 से। 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 और 3 तिहाई 9, फिर देखो 2 और 4 6 और 6 और 3 9, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, फिर देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 9 27, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3। कब तक डिवाइड करते हैं, जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 और 3, ठीक। अब इसके बाद हमने देखा कि 1000 में कितने शून्य, 3, तो जितने भी अगर यहाँ होगा शून्य होंगे उसको क्या करेंगे, 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 को उतने बार हम गुणा करके लिख देंगे। अगर एक के बाद 6 शून्य होते तो हम यहाँ 10 को 6 बार लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये 3 के जोड़े से, क्योंकि क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब होता है 3 का जोड़ा, ठीक है। तो 3 एक जोड़ा 3 का ये बन गया, एक 3 का जोड़ा ये बन गया, एक 3 का जोड़ा ये बना और 10 का एक जोड़ा ये बना। तो इससे हम लिख सकते हैं, बाहर कर लो रूट से, इस जोड़े से ये 2 आ गया, इस जोड़े से ये 3 आ गया और इस जोड़े से ये 3 आ गया, बटा 10 के 3 का जोड़ा है, बटा 1 10 आ गया। तो ये आपस में जुड़ा गया, 2 3 6 6 3 18 बटा 10। और 10 से संख्या से भाग करने का मैंने सरल तरीका क्या बताया था, किसी भी संख्या को भाग करना हो जिसमें 10 100 आए तो जितने शून्य हो हम पीछे से हम गिन के दशमलव लगा देते हैं। तो जहां दशमलव नहीं होता वहां कहां मानते हैं, सबसे अंत में, तो यहां माना। और 10 में कितने शून्य, 1, तो शून्य कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर है 1.8। समझ आया। तो हमें ज्ञात करना है 1.5 की घात 24 का घनमूल ज्ञात करना है। तो घनमूल का चिन्ह क्या बताया था, ये रूट लगाया 1.5 की घात 24 और बाहर क्या आएगा 3। तो घन का मतलब होता है किसी की भी घात कितनी बढ़ा दे, 3 का गुणा कर दे, है ना, 3 में गुणा देते। और घन का उल्टा क्या होता है, घनमूल। तो घात में किससे भाग देंगे, 3 से भाग देंगे। जब घन में 3 से गुणा कर रहे हैं तो घात में घनमूल में क्या करेंगे, 3 से भाग कर देंगे। तो हमने इसको हटाया 1.5 की घात 24 और ये रूट वाला चिन्ह हटाया रूट का, और क्या करते हैं गुणा 1/3, ठीक है। 3 अठे 24, 1.5 की घात 8 इसका घनमूल होगा। कीजिए इसी तरह से देखो दूसरा क्वेश्चन दिया है 1.25 की घात 1200 का घनमूल। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 1.125 की होल पावर ऑफ कितनी है, 1220, ठीक है। ये जब हम इस चिन्ह को हटाएंगे क्यूब रूट से तो क्या करेंगे, घात में किससे गुणा कर देंगे, 1/3 से, ठीक है। 1.25 की घात 1200
क्या करेंगे 1/3 से गुणा करने का मतलब क्या होता है 3 से भाग करके, ठीक हुआ। 3 से भाग किया 3, क्या करेंगे 12, 00 बचा, तो क्या होगा 1.25 की होल घात कितनी होगी 400। आंसर है, सरल है। यस सर, घनमूल का डर खत्म हो गया कि नहीं? हो गया सर। लग रहा है डर? नहीं सर।